वेलकम टू वॉल्यूम 3 गाइस। मैं यूट्यूब की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट और वीडियस्ट वीडियोस को कंपाइल करके उनको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा वीडियोस और भी ज़्यादा डार्क और स्ट्रेंज होती जाएगी। सो दिस इज वॉल्यूम 3। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। 11BX1731 ये यूट्यूब वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस वीडियोस है यूट्यूब पर। 2015 में रिलीज हुई ये वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर देती है। एक बंदा जिसने ब्लैक कलर का रोब टाइप चीज डाली हुई है एंड एक मास्क से अपना फेस कवर किया हुआ है। इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स कहाँ से है हमें अभी तक नहीं पता। इन वीडियोस को काफी लोगों ने डाला है यूट्यूब पर एंड अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से एक एक फ्रेम के थ्रू देखोगे आपको काफी सारे हिडन मैसेजेस और कोड्स मिलेंगे। काफी लोगों ने ये कोड्स डिकोड करने की कोशिश करी बट गिने चुने लोग ही कर पाए डिकोड। जिन लोगों ने डिकोड करा उन्होंने ये बताया कि पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड है कि ये कोड्स यूएस के प्रेसिडेंट से लेकर 2020 में जो कोरोना वायरस आया था उनसे रिलेटेड है। एंड कीप इन माइंड ये वीडियोस 2015 में रिलीज हुई थी। सो क्या पता क्या कोरोना वायरस और बहुत बड़े जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए थे या वो सारे प्लान थे। Who knows? बहुत बड़ी मिस्ट्रीज है इन वीडियोस के ऊपर। एनी लीसे मिशेल, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत यूज कर रहा हूँ, जर्मनी में बावरिया नाम की जगह में रहती थी ये। 1970s का बहुत बड़ा केस बन गया था ये। 16 साल की मिशेल को छोटे छोटे सीजर्स आने लग पड़े थे बट धीरे धीरे ये सीजर्स और भी ज्यादा सिनिस्टर होने लग पड़े थे। मिशेल और भी ज्यादा वायलेंट और उसके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आने लग पड़ी थी। शी बिकेम वेरी पावरफुल। उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मिशेल के पेरेंट्स काफी ज्यादा रिलीजियस थे, भगवान को काफी मानते थे। सो उनको लगता था कि ये इसके अंदर किसी तरह की आत्मा आ गई है। सो दे डिसाइडेड टू टेक हर टू द प्रीस्ट। दे वर राइट। मिशेल के अंदर इंडीड एक स्पिरिट आ चुकी थी एंड प्रीस्ट ने एक्सोर्सिज्म करने को बोला था मिशेल पर। एक्सोर्सिज्म काफी महीनों तक चलता रहा। कीप इन माइंड एक्सोर्सिज्म बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। जिस इंसान पर एक्सोर्सिज्म करा जा रहा है उसको फिजिकली तो पेन होता ही होता है, इमोशनली और मेंटली ट्रॉमेटिक होता है वो। इस प्रोसेस में जिस बंदे के अंदर स्पिरिट है उसको पानी और खाना कम से कम दिया जाता है। उनमें से एक एक्सोर्सिज्म सेशन की एक ऑडियो किसी तरीके से रिकॉर्ड कर ली गई थी एंड वो ऑडियो आज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। बिफोर आई प्ले दैट ऑडियो, इस ऑडियो को चलाने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं ये ऑडियो क्रीपी और डिस्टर्बिंग हो सकती है। सो अगर आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के सुन रहे हो सो आई विल हाईली रिकमेंड कि उसको उतार दो और वॉल्यूम धीरे करके सुनना। हियर इज द ऑडियो। Also tut mir leid, das ist so leicht zu haben, Instamic. This home has people in it. 2016 में रिलीज हुई ये मूवी is considered to be most horrifying movie. एलन रिस्निक ने ये मूवी डायरेक्ट करी थी। It is a amazing masterpiece. मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी जिसके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं हर एक रूम में। ना आप देख सकते हो कि फैमिली अपने छोटे बच्चे के लिए जिसका नाम है जैक्सन उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जिनका नाम होता है टॉम एंड एन, दोनों पेरेंट किचन में खड़े हुए अपने छोटे बच्चे जैक्सन की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड उसी टाइम आप देखते हो कि टॉम एंड एन की जो एक बड़ी बेटी है जिसका नाम होता है मेडिसन, वो जमीन पर लेटी हुई है, बेहोश है वो। दोनों पेरेंट परेशान हैं बिकॉज बाहर गेस्ट आने वाले हैं और यहाँ पर अंदर मेडिसन लेटी हुई है, बेहोश पड़ी है। मेडिसन की थोड़ी सी बॉडी जमीन के अंदर धसी हुई है एंड मेडिसन की दादी वो टीवी देख रही है और उसका छोटा भाई जैक्सन जिसका बर्थडे है वो खेल रहा है। एंड फैमिली में एक और मेंबर होता है जिसका नाम होता है डेनिस। डेनिस बेसमेंट में होता है। अब मेरे को पता नहीं डेनिस का रिलेशन क्या है बट अपेरेंटली वो बेसमेंट में होता है वो। मेडिसन धीरे धीरे जमीन के अंदर धसती जा रही है एंड इस किचन के बिल्कुल नीचे बेसमेंट है जहाँ पर डेनिस होता है। दोनों पेरेंट नीचे भाग कर जाते हैं बिकॉज मेडिसन की बॉडी किसी भी टाइम पे उस सीलिंग से नीचे गिर जाएगी। बेसिकली मेडिसन की बॉडी किचन में थी एंड वो धसते धसते नीचे बेसमेंट में आने लग पड़ी है। इस पॉइंट पे पूरे घर में केओस है। आपको लग रहा होगा कि ये स्कैरी पार्ट है। यहीं से तो इस मूवी की क्रिएटिविटी निकलती है। मूवी में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मूवी में बहुत ही ज़्यादा सटल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ें दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल्ड बंदा जो कि बेसमेंट में छुपा होता है वाइल द होल फैमिली इज इन केओस। पूरी फैमिली केओस में डरी हुई है कि मेडिसन
किसी भी पॉइंट पे किचन से बेसमेंट में आ जाएगी। एंड इन दी बैक एक बॉल्ड बंदा जो कि नेकेड है, ये बिना कपड़ों के है, छुप के ये सब कुछ देख रहा है। और सर्टेन लेवल पे आप देख सकते हो 2 बंदे जो कि घर के बाहर है, वो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। अननोन जानवर कि घर के बाहर है, जिसको एक डियर देख के भाग जाती है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी मूवी है ये। मूवी कम्प्लीटली बेस्ड है आपके परसेप्शन के ऊपर। अलीसा लैम, प्रीटी श्योर आपने ये चेहरा तो देखा ही होगा या ये वीडियो तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। 2013 जैन 26 को अलीसा लैम एक सीसेल होटल आती है जो कि होता है लॉस एंजलिस यूएसए में। अलीसा एज ए टूरिस्ट आती है फ्रॉम कनाडा। वो इस होटल जाती है एंड एक ऐसे रूम में रुकती है जहाँ पे बाकी टूरिस्ट भी रुके हुए थे। बट सून इनफ बाकी सारे टूरिस्ट अलीसा के बारे में कंप्लेन करने लग पड़े कि अलीसा काफी वियर्ड बिहेव कर रही है। सो उसको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सो 28 जैन को उसको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 31 जैन को उसको आखिरी बारी जिंदा देखा गया था। वो इससे पहले एवरी सिंगल डे अपने पेरेंट्स को कनाडा में कॉल करती थी, उनको बताती थी कि सब कुछ ठीक है। बट 31 जैन को वो ऐसा नहीं करती। फरवरी 1 को उसकी मिसिंग कंप्लेंट डाल दी जाती है। LAPD उसको ढूंढने लग पड़ती है। फरवरी 13 को LAPD CCTV कैमरा फुटेज चेक करती है। आप देख सकते हो अलीसा ये एक एलिवेटर में है, वो रैंडम बटन प्रेस कर रही है, कुछ वियर्ड एक्शंस कर रही है, साइन कर रही है। शी सीम्स वेरी डिस्ट्रेस्ड और डरी हुई है, लाइक कोई उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे होटल को कंप्लेंट्स आने लग पड़ी है, जितने भी गेस्ट आए हुए थे, कि उनके वॉशरूम से काफी ज्यादा स्ट्रेंज काला पानी आ रहा है। फरवरी 19 को ये सर्च करा जाता है कि पानी आ क्यों रहा है। अपॉन चेकिंग द टैंक जो कि होटल के टॉप पर था, वहां पर अलीसा लैम की नेकेड बॉडी मिलती है। उसके कपड़े, उसके बिलोंगिंग्स उसी टैंक में थे। पुलिस इस केस को एज एन एक्सीडेंटल ड्रोनिंग का नाम दे देती है। ये केस इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केस है जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुआ। जापानीज मिरर गर्ल 2007 की बहुत ही ज्यादा क्रीपी और बोन चिलिंग वीडियो मेरे को मिली थी। आप देख सकते हो ये एक फादर अपनी बेटी को मेकअप लगाते हुए रिकॉर्ड कर रहा है एंड बार बार ये बच्ची अपने फादर को और शीशे को बार बार बैक एंड फोर्थ देख रही है। एंड एक पॉइंट पर जैसे ही अपने फादर को पीछे मुड़ के देखती है, जो शीशे में जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं देखती, वो इनफैक्ट इस बच्चे को ही देख रही होती है। अब मेरे को पता नहीं इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स क्या है, ये वीडियो रियल है या फेक है। जापानीज वीडियो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट OG क्रीपी वीडियो। कर्स्ड कमर्शियल, ये एक और जापानीज वीडियो है जो कि यूट्यूब पर मिली थी मेरे को। ये कमर्शियल 1986 में एयर हुआ था। इसको टीवी पे टेलीकास्ट करा गया था। कमर्शियल में आप देख सकते हो कि एक लेडी एक गाना गा रही है छोटे से बच्चे के साथ। ये बच्चा एक ऑरेंज कलर में है। फ्रॉम लुकिंग एट द कमर्शियल आई एम गेसिंग ये कमर्शियल टिश्यू के रिलेटेड है। दे सेलिंग टिश्यू। कमर्शियल एयर होने के बाद इस कमर्शियल में जितने भी लोग थे उन सब की डेथ हो जाती है अननोन रीजन से, बट दे आर जस्ट रूमर्स। मे बी लोगों ने रूमर्स इसलिए फैलाए थे बिकॉज कमर्शियल काफी क्रीपी था एंड दे डोंट वांट कमर्शियल टू बी टेलीकास्ट ऑन टीवी। कुछ लोगों के ऐसे क्लेम्स भी थे कि ये कमर्शियल इतना ज्यादा क्रीपी था कि उनको स्ट्रोक आ गया। एक लेडी ने ये भी क्लेम किया था कि कमर्शियल देखने के बाद उसको 2 हफ्तों तक नाइटमेयर्स आते रहे। एक्चुअल रीजन तो किसी को पता नहीं कि उन सब की जिन्होंने ये कमर्शियल शूट किया था उनकी डेथ कैसी हुई है, बट इट इज डेफिनेटली क्रीपी। बॉडी ऑफ ए पिग, ये एक टीम है जो कि अबैंडन जगह को एक्सप्लोर करती है। सो ये एक बंदा है जो कि इनका दोस्त होता है, उसको इनवाइट करता है अपने साथ ले जाने के लिए। सो ही स्टार्ट्स टू रिकॉर्ड दिस होल जर्नी। ये गेस्ट गलती से कुछ बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ये लोग दरवाजा खोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनते हैं। बट क्रीपी पार्ट ये नहीं है। जब वो घर जाते हैं दे सी समथिंग एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एंड वो जैसे वो वीडियो एनहांस करते हैं वो देखते हैं कि एक चीज जो कि एक पिग की तरह दिख रही है बाहर क्रॉल करते आ रही है। हो सकता है ये माइंड ट्रिक हो, बट इफ यू लुक एट द साउंड एंड द इमेज दिस सीम्स लेजिट टू मी।
दिस सीम्स रियल टू मी। आपकी क्या थॉट है, लेट मी नो। इल्यूजन ऑफ बायस, ये एक यूट्यूब की एक और वियर्ड वीडियो है जो मैंने डिस्कवर करी थी। ये वीडियो एक 10 साल की लड़की जिसको होता ब्रेन ट्यूमर, सो अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देती है एंड वो डॉक्टर वो ट्यूमर भी हटा देते हैं, बट दिस कम्स विद अ कॉस्ट। उस ट्यूमर को हटाने के बाद इस बच्ची को हो जाता है एक फेस ब्लाइंडनेस। ये एक डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में आपको सामने वाले बंदे का चेहरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। आपको याद है वो चेहरा, बट आपका माइंड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। स्कैरी पार्ट ये नहीं है कि लड़की सामने वाले बंदे का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। स्कैरी पार्ट ये है कि ये अपना ही फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। वो शीशे के सामने जाती है एंड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग वीडियो है। सैड भी है, डिप्रेसिंग भी है। मेक श्योर टू डेफिनेटली चेक दिस आउट। नॉइजी बॉन्ग, ये एक और वियर्ड यूट्यूब वीडियो है जो मैंने डिस्कवर करी थी। नॉइजी बॉन्ग 1980s में एयर होता था। ये एक ब्रिटिश शो है जिसका नाम होता है जिगसॉ, एंड वो जिगसॉ शो में ये नॉइजी बॉन्ग स्किट ऑफ्टन दिखाए जाते थे टू सॉल्व दोज पजल्स। मेरे को ये शो काफी ज्यादा वियर्ड और क्रीपी लगा जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करा गया था। नॉइजी बॉन्ग कोई क्यूट फनी लुकिंग चीज नहीं है, इट इज क्रीपी। आपको इसके कुछ एपिसोड्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एपिसोड है जिसमें नॉइजी बॉइंग ये एक जूट के बैग में होता है एंड वो पोस्ट ऑफिस होता है एंड वो खड़ा हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स टू हॉपिंग अराउंड एंड रनिंग अवे। ड्यूरिंग दिस जो मेलमैन होता है वो उसको देख लेते हैं एंड हॉप करते करते ये एक पार्क में पहुंच जाता है जहाँ पे एक हॉपिंग रेस हो रही होती है एंड उस हॉपिंग रेस में भी नॉइजी बॉइंग इंक्लूड हो जाता है एंड वो रेस जीत जाता है। ये एक और एपिसोड है जहाँ पे नॉइजी बॉइंग एक बोट में होता है एंड वो अपनी बोट एक दूसरी बोट से टकरा देता है जिसमें एक मदर और एक डॉटर होती है। एंड अगर आप ध्यान से इस वीडियो में उस बच्ची को देखोगे, वो कैमरे में तो नॉर्मल लाइक शी इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक मेरे को डर नहीं लग रहा, बट जहाँ तक मैंने देखा है वो बच्ची भी डरी हुई है। नॉइजी बॉइंग, मेरे को पता नहीं कि प्रोड्यूसर्स ने क्या सोच के ये कैरेक्टर बनाया था। अगर आप नॉइजी बॉइंग का जो एक्टर है उसने खुद ये क्लेम किया था कि द मोमेंट जब वो ये मास्क डालता था अपने फेस पर, उसके एक्शंस उसके कंट्रोल में नहीं हुआ करते थे। उसको लगता था कि उसके एक्शंस कोई और कंट्रोल कर रहा है। नॉइजी बॉइंग के अगर आप रेडिट पर भी कमेंट्स देखोगे, वहां पर भी काफी लोगों ने कमेंट किया है कि जब वो छोटे थे नॉइजी बॉइंग ने काफी टाइम तक उनको नाइटमेयर दिए थे। बहुत ही ज्यादा क्रीपी कैरेक्टर है, पता नहीं क्या सोच के ये बनाया था। पोजेस्ड बाय विच, यूके में एक जगह है जिसका नाम है सेंट ओस्ट। ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये एक 400 साल पहले जेल हुआ करती थी, जहाँ पर इस जेल में जितने भी विचेस हुआ करते थे उनको पकड़ के यहाँ पर कैद किया जाता था। 1800s में इस प्रॉपर्टी को किसी बंदे ने खरीद लिया था, बट उसने 2 हफ्ते बाद ही बेच दिया एट लॉस। उसके बाद एक और बंदे ने इस जेल को खरीद लिया था, बट आफ्टर फ्यू वीक्स उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। ब्रैड एंड उसकी ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस जेल में जाती है टू एक्सप्लोर एंड कैप्चर समथिंग पैरानॉर्मल। ब्रैड की एक टीममेट होती है जिसका नाम होता है डेबी। वाइल ब्रैड दूसरे कमरे में कैमरे के थ्रू अपने टीम मेंबर्स को नोटिस कर रहा होता है, वाइल उसकी टीम अंधेरे में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। एंड कीप इन माइंड इस रूम में अंधेरा है, कोई भी टीममेट एक दूसरे को नहीं देख सकता। इन्वेस्टिगेशन करते हुए ब्रैड कैमरे के थ्रू डेबी को नोटिस करता है। डेबी को नोटिस करता है एंड उसको देखता है कि डेबी का फेस काफी वियर्ड हो गया है। शी इज स्माइलिंग एंड उसका नाक आर्च हो गया एंड शी इज स्माइलिंग एट द सेम टाइम। एंड अगर आप उसका राइट हैंड भी देखोगे, उसकी राइट हैंड की उंगलियां फॉर सम रीजन लंबी हो चुकी है। अब हम 100% श्योर नहीं है कि ये एक कैमरा ट्रिक थी, लाइटिंग ट्रिक थी, क्या था, बट ये भी थ्योरी है कि उस केज में किसी विच ने जो कि वहां पर कैद हुआ करती थी, क्या पता डेबी के अंदर वो विच की आत्मा आ गई हो। Who knows? No Through Road, ये एक और OG YouTube वीडियो / मूवी है। ये एक शॉर्ट एनालॉग फिल्म है जो कि कुछ बच्चों ने मिलकर बनाई थी। इस मूवी को YouTube का सबसे फर्स्ट एनालॉग फिल्म बोला जाता है एंड इट इज द मोस्ट क्रीपी वीडियो ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी में 4 लड़के होते हैं एंड वो वापस किसी जगह से आ रहे होते हैं एंड वो घर जा रहे होते हैं एंड वो सडनली ये एक रोड पर आ जाता है जो कि प्रोहिबिटेड होती है, बट वो इस चीज को अनदेखा करके इस रोड को पकड़ लेते हैं एंड इस रोड पर चले जाते हैं एंड वो एक पॉइंट पे ऐसी जगह
आ जाते हैं कि वो बार बार इसी सेम रोड पर घूम रहे होते हैं। वो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। तीसरे लूप में वो एक मास्क्ड बंदा फेस करते हैं। ये चारों लड़के गाड़ी में होते हैं। उनकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ जाता है जिसने मास्क डाला होता है। वो भागते हुए आते हैं इनकी गाड़ी की तरफ, बट ये समहाउ भाग जाते हैं। बट एपिसोड 4 में ये पता लगता है कि ये जो मास्क्ड मैन है इन्हीं चारों लड़कों में से होता है जो कि फ्यूचर में से आए होते हैं। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग मूवी, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। क्रीपी वीडियो ऑफ क्रोएशिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली मेरे को इस वीडियो के रिगार्डिंग, बट ये 2 लड़के होते हैं जो कि रात को घूम रहे होते हैं एंड अपने कैमरा के साथ, जो आई एम गेसिंग इन्होंने नया नया खरीदा होता है, ये अपने कैमरा के साथ कुछ रैंडम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड वो सडनली कुछ क्रीपी अब नॉर्मल बंदा इनको मिल जाता है एंड ये बंदा अजीबोगरीब हरकतें करता है इनके सामने। अब मेरे को पता नहीं वीडियो फेक है या रियल, काफी ढूंढने की कोशिश करी बट मेरे को इसका कोई ऑथेंटिक रियल सोर्स नहीं मिला। अगर ये रियल है वो तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी। सो ये था वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 4 और भी ज़्यादा डार्क होने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको एपिसोड्स दूँ, बट रिसर्च और स्क्रिप्टिंग में मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो यूट्यूब की सबसे ज़्यादा डार्क और वियर्डेस्ट वीडियोज़ के रिगार्डिंग, स्टे ट्यून विद मी। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।